हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेड्सवर्थ, इमॉन्स और हॉर्नर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसे मॉडिफाइड विटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ये रिएक्शन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने विटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब भी हम लोग स्टेबलाइज इलाइट्स फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ई एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल वहाँ हम लोग जनरेट कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था, लेस रिएक्टिव था। लेकिन जब भी हम लोग वेड्सवर्थ, इमॉन्स, हॉर्नर रिएक्शन यूज़ करते हैं तो हमें जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मिलता है, जिसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। और जब भी हम लोग किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की, बेसिकली हम लोग जनरल एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं फास्फोनेट ईस्टर के साथ, तो हमें ई एल्कीन मिलती है। रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम ले लें, मान लिया हमने एक एल्डिहाइड लिया और उसकी रिएक्शन हमने ट्राई इथाइल फास्फाइट, ट्राई इथाइल फास्फाइट और अल्फ़ा ब्रोमो ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेसिकली हम लोग सोडियम हाइड्राइड ही लेते हैं बेस के रूप में, तो हमें जो एल्कीन मिलती है वो ई एल्कीन प्राप्त होती है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में। और साथ में C2H5O का होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड O निगेटिव Na पॉजिटिव बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो एल्कीन हमें मिलती है वो हमें कौन सी प्राप्त होती है? ई एल्कीन। वेड्सवर्थ, इमॉन्स, हॉर्नर रिएक्शन को हम लोग मॉडिफाइड विटिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। वहाँ पर जैसे विटिक रिएक्शन में हम लोग फास्फोनियम साल्ट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर फास्फोनेट ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले ट्राई इथाइल फास्फाइट की रिएक्शन हम अल्फ़ा ब्रोमो ईस्टर के साथ कराते हैं। लिखने का तरीका देखिए, COO। अगर आप सही से प्रेजेंटेशन करेंगे तो रिएक्शन बहुत आसान होती हैं, उनको याद करना बहुत आसान होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, और ये फास्फोरस जो है का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित इस पर अटैक करेगा। C2H5O, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं खोल के, सिंगल बॉन्ड P, और एक OC2H5 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH2COO एथाइल। लिख लिया। अब चूँकि फास्फोरस जो है ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आ गया। अब ये जो ब्रोमाइड आयन है, ये जो ब्रोमाइड आयन है
तो निकला था वो इस C2H5 को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से C2H5Br जो है निकल जाएगा। तो क्या होगा देखिए, C2H5O का होल ट्वाइस PO माइनस पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2COO इथाइल। अब देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा, C2H5O का होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड O CH2COO इथाइल। इसको हम लोग कहते हैं फास्फोनेट ईस्टर। क्या कहते हैं, फास्फोनेट ईस्टर। अब ये फास्फोनेट ईस्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ से हमें कार्बन एनायन जनरेट करना है। तो अब हम लोगों ने चूँकि यहाँ पर बेस लिया हुआ है, ये बेस क्या करेगा, इस फास्फोनेट ईस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। ये Na+ और H-। ये जो ये अल्फ़ा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, C2H5O का होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड O CH माइनस सिंगल बॉन्ड COO एथाइल। इसको हम लोग कहते हैं फास्फोनेट कार्बन एनायन। फास्फोनेट कार्बन एनायन। अब ये फास्फोनेट कार्बन एनायन जो है इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब चूँकि ये कार्बन एनायन जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी फास्फोरस के साथ कोई ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हो या O एथाइल ग्रुप जुड़ा हो, वो लगातार CH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता रहता है। तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू स्टेबलाइज्ड एलाइड, जैसा कि हम लोग विटिक रिएक्शन में फॉर्म करते थे, उससे भी ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव भी होता है, ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जब भी ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ई एल्कीन फॉर्म करेगा। अब ये क्या करेगा, अब जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन किसी एल्डिहाइड के साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस तरीके से और ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो RH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH COO एथाइल सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक एथाइल है, O एथाइल, हमने O C2H5 को ET लिख दिया है, ठीक है, तो इसका होल ट्वाइस तरीके से। अब क्या होगा, देखिए ये फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव, और ये ऑक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा। तो CrHO PO माइनस O C2H5 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH COO एथाइल।
अब ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और फास्फोरस कार्बन का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, RH डबल बॉन्ड CHCOO इथाइल या C2H5 प्लस P डबल बॉन्ड O C2H5O का होल ट्वाइस। अब जब ये टूटेगा प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये माइनस, तो O माइनस। अब चूँकि यहाँ पे हम लोग Na+ फ्री है तो ये Na+ यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि जब भी हम लोग किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन ट्राईइथाइल फास्फाइड और अल्फ़ा ब्रोमो ईस्टर के साथ कराते हैं तो जो एल्कीन बनती है वो ई एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नेट वगैरह में मिक्स करके ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन को याद रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो मेरे इस जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन दबाएं जिससे आपका जो स्नेह है वो मुझे प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।